Hi friends, so welcome to our channel Educator's Point. Now in this class we will discuss the previous year reasoning questions of SBI Clerk Mains. Especially we discuss the puzzle. As you know, puzzle is a very important topic in case of the banking preliminary exam as well as in the mains exam. So you just have to remember the steps carefully. I request all of you to watch the video completely. So how can you solve the mains level puzzle? Please remember the 8 steps so that you can score good marks in your reasoning section. So let's start. So here is the question number 1. तो ये मेंस लेवल का पजल है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? You just have to read the carefully. First, you just have to read the instructions carefully. Then we write the instruction in the short form and also in the clearly in our rough. Then you can solve the question according to it. Then you can solve our question. So first the 10 vehicles are given, that is cycle, scooter, car, auto, train, boat, truck, helicopter, motorcycle, aeroplane are given with their speed, that is 9, 17, 30, 35, 45, 55, 70, 224 and 367 and also 575, but not necessarily in the same order. The vehicles are placed in 2 rows in such a way that 5 vehicles are in each row and each vehicle from one row is exactly opposite a vehicle from other row. The above is facing north direction, the row below is facing south direction. On all the vehicles are placed from east to west in the increasing order of their speed, that is in किलोमीटर पर आवर. सो यहाँ पे 10 व्हीकल्स थे, उनका स्पीड दिया है. तो इन व्हीकल्स को हम 2 रो में अरेंज करेंगे. तो जो पहला रो होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करेगा, जो उसका नीचे जो रो होगा वो साउथ डायरेक्शन को फेस करेगा. जो व्हीकल्स अरेंज होंगे वो ईस्ट लेक वेस्ट तक उनका जो स्पीड होगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होगा. तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलो शुरू करते हैं. सो फर्स्ट वी जस्ट हैव टू टेक 10 व्हीकल्स, ऐसे 2 रो में अरेंज होंगे. सो वी कैन टेक दिस और वी कैन टेक, सो वी हैव जस्ट हैव टू कंसीडर द पॉसिबिलिटीज, दैट्स वी विल टेक द 2 फिगर. नाउ जो पहला रो होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करेगा ऐसे, और जो दूसरा रो होगा वो साउथ डायरेक्शन को फेस करेगा इस तरह. यहाँ पे जो पहला रो होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करेगा, जो दूसरा रो होगा वो साउथ डायरेक्शन को फेस करेगा. उसके बाद यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे. तो पहला इंस्ट्रक्शन दिया, द कार इज सिटिंग थार टू द एक्सट्रीम. द कार इज सिटिंग थार टू द एक्सट्रीम. नाउ यू हैव टू 2 पॉसिबिलिटीज, आइदर द कार इज हियर और द कार इज हियर. सो पहला दिस इज कंप्लीट. नाउ द व्हीकल कार इज फेसिंग इमीडिएट नाइबर ऑफ द बोट हुज स्पीड इज 17 किलोमीटर आवर. जो कार बोट के इमीडिएट नाइबर को फेस करेगा, जो बोट का स्पीड होगा वो 17 किलोमीटर आवर होगा. अगर मैं बोट को यहाँ रखूँ तो हमारा जो ईस्ट लेक यहाँ पे ईस्ट होगा, वहाँ पे वेस्ट होगा. यहाँ पे जो स्पीड लिखा जाएगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा. दैट मीन्स जो वेस्ट लेके ईस्ट तक हमारा जो स्पीड होगा, जो व्हीकल का स्पीड लिखा जाएगा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा. तो अगर मैं यहाँ पे बोट को लिख दूँ 17 किलोमीटर पर आवर, तभी तो वो डिक्रीज ऑर्डर में नहीं होगा और इंक्रीज ऑर्डर में नहीं होगा. तो यहाँ पे हम बोट को नहीं रख सकते. तो दैट मीन्स इफ़ कार इज़ हियर वी कैन टेक बोट इज़ हियर. दिस इज कैन बी बोट. सिमिलरली इफ़ वी टेक कार इज़ हियर, नाउ वी कैन टेक बोट इज़ हियर, बिकॉज इफ यू टेक बोट इज़ हियर द above row can take in the vehicles are in the speed of the vehicles are not in the increasing order from east to west. That's why we'll take boat is here. That means boat is here. और बोट का स्पीड दिया है वो 17 किलोमीटर पर आवर होगा. यहाँ पे जो स्पीड होगा वो भी 17 किलोमीटर पर आवर होगा. तो पहला हमारा कंप्लीट. और उसके बाद दिया है मोटरसाइकिल एंड हेलीकॉप्टर इमीडिएट नाइबर ऑफ ईच अदर, वन ऑफ देम हैज इवन नंबर ऑफ स्पीड एंड वन ऑफ देम हैज ऑड नंबर ऑफ स्पीड. जो मोटरसाइकिल है वो जो हेलीकॉप्टर है, वी कैन टेक इट एट शॉर्ट, वी कैन टेक इट एज रॉफ. मोटरसाइकिल एंड हेलीकॉप्टर जो है, हेलीकॉप्टर वो इमीडिएट नाइबर है. इसमें से एक का स्पीड इवन होगा और दूसरे का स्पीड ऑड होगा, दूसरे का स्पीड ऑड होगा. इस तरह हम लिख देते हैं. उसके बाद वन व्हीकल कम्स बिटवीन द ट्रेन इंजन एंड बोट इंजन, वी कैन टेक हियर. इफ हियर इज बोट, हियर इज ट्रेन, बिकॉज तो वन व्हीकल आएगा ट्रेन और बोट के बीच में. सो हियर यू कैन ट्रेन, दिस इज ट्रेन. सिमिलरली हियर यू कैन टेक ट्रेन. We'll solve the 2 figures simultaneously.
so that we can at last we can get the accurate figure. After that given the train engine and boat engine neither of them speed has 55 और 35. जो बोट का स्पीड तो दिया है 17 किलोमीटर, जो ट्रेन का स्पीड दिया है वो 55 नहीं होगा, 35 भी नहीं होगा. जो ट्रेन का स्पीड होगा यहाँ पे हम लिख देते हैं, जो ट्रेन का स्पीड होगा, ट्रेन का स्पीड वो 55 नहीं होगा, 35 भी नहीं होगा. इस तरह हम से लिख देते हैं. उसके बाद साइकिल एंड बोट आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर. द डिफरेंट टाइप पॉसिबिलिटीज आर देयर. द साइकिल either the cycle is here, the cycle is here. Similarly we can take just have to write in the for of that is boat and cycle are immediate neighbor of each other. Boat and cycle, this is immediate neighbor of each other. Just have to take. उसके बाद the one who face train engine sits third to the right of scooter. ट्रेन को जो फेस करते हैं वो स्कूटर के राइट में थर्ड में बैठेगा. If we take train is here, now we can take scooter is here because all are facing north direction. How can we take the scooter? If we take scooter is here, that means this is a left direction. We can take scooter is here. So this picture is actually wrong. In this way you can solve the question. Now this is our accurate figure. जो ट्रेन को यहाँ पे ट्रेन जो व्हीकल वो ट्रेन को फेस करेगा वो स्कूटर के राइट में थर्ड में बैठेगा. तो स्कूटर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे स्कूटर को लिख सकते हैं. तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्कूटर के राइट थर्ड में जो व्हीकल होगा उसको ट्रेन फेस करेगा. इस तरह हम लिख सकते हैं. उसके बाद now the scooter and train engine have a speed multiple of 5. We can take it as rough. The train and train होगा और जो the one faces train engine third to the right of scooter and both train engine and scooter have speed multiple of 5. Train and scooter उनका जो स्पीड होगा वो मल्टीपल ऑफ 5 होगा. मल्टीपल ऑफ 5. यू कैन टेक इट एज रॉफ, दैट इज मल्टीपल ऑफ 5. इस तरह हम लिख सकते हैं. उसके बाद यह है नाउ ट्रक फेसेस कार. Now if a car is here, we can take this is truck, this is truck. Now truck is here. उसके बाद aeroplane sitting at the extreme end and has the highest speed. Aeroplane का speed ज़्यादा होगा और वो extreme end में बैठेगा. Now either the aeroplane place is here or aeroplane place is here or aeroplane place is here also. If we take aeroplane is here, that means according to the questions, all the vehicles, the speed of the vehicles are arranged in the decreasing order from west to east or the increasing order from east to west. If we place the aeroplane is here, we can take motorcycle and helicopter both are immediate neighbor of each other. अगर हम एरोप्लेन को यहाँ बैठेंगे तो मोटरसाइकिल जो हेलीकॉप्टर वो जो इमीडिएट नेबर होंगे वो हम कहीं पर भी नहीं बैठा सकते. तो यहाँ पे एरोप्लेन नहीं होगा, तो यहाँ पे ही एरोप्लेन होगा. दिस इज एरोप्लेन. एरोप्लेन का स्पीड दिया दैट इज़ 575. उसका मैक्सिमम स्पीड दिया दैट इज़ 575. उसका जो स्पीड दिया. अगर हम एरोप्लेन यहाँ पे लिखेंगे, सपोज दिस इज, अगर मैं एरोप्लेन यहाँ लिख दूँ तो प्रॉब्लम क्या होगा. सॉरी, यहाँ पे एक एरोप्लेन लिख दूँ तो यहाँ पे जो मोटरसाइकिल हेलीकॉप्टर जो इमीडिएट नेबर उनके लिए कोई भी प्लेस नहीं है यहाँ पे, तो इसीलिए हम एरोप्लेन यहाँ पे नहीं ले सकते. आई होप यू क्लियरली अंडरस्टैंड. उसके बाद क्या दिया है, तो वन विथ स्पीड ऑफ 35 एंड 45 पर इमीडिएट नेबर विच अदर. सो जो टू व्हीकल्स है उसका स्पीड जो 35 है और जो 45 है उनका स्पीड जो दिया है वो इमीडिएट नेबर होंगे. द मोटरसाइकिल हैज़ मोर स्पीड दैन ट्रेन. वी कैन टेक मोटरसाइकिल का स्पीड जो है वो ट्रेन से ज़्यादा है. यहाँ वी कैन टेक दिस हियर, मोटरसाइकिल स्पीड ट्रेन से ज़्यादा है, ट्रेन से इस तरह में लिख सकते हैं. और मोटरसाइकिल ट्रक हैज स्पीड मोर देन 50. और मोटरसाइकिल और ट्रक का जो स्पीड होगा वो 50 से ज़्यादा होगा. मोटरसाइकिल एंड ट्रक उनका जो स्पीड होगा वो 50 से ज़्यादा होगा. उसके बाद हेलीकॉप्टर का स्पीड दिया है 367 किलोमीटर. वी कैन टेक हेलीकॉप्टर हियर बिकॉज ईस्ट टू वेस्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर, दैट मीन्स वेस्ट टू ईस्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर. दिस मीन्स after aeroplane, after the speed of aeroplane, now the 367 is here, that means we can take helicopter is here, helicopter. Now this is 367. Now उसके बाद helicopter, motorcycle, immediate neighbor, we can take motorcycle here. This is motorcycle, motorcycle here. Now helicopter का जो स्पीड होगा वो ऑड हो जाएगा. उसके बाद जो मोटरसाइकिल स्पीड वो डेफिनेटली इवन होगा. उसके बाद दैट मीन्स मोटरसाइकिल का स्पीड होगा वो 50 से ज़्यादा होगा एंड वो इवन होगा.
50 से ज़्यादा होगा इवन होगा, कितना पॉसिबिलिटीज़ होगा, 50 से ज़्यादा होगा, दैट मीन्स आइदर 70 होगा 224 होगा, 2 पॉसिबिलिटीज आएगा। उसके बाद स्कूटर डज नॉट हैव द लीस्ट स्पीड। नाउ वी टेक द बोट साइकिल इमीडिएट नेबर, सो दिस इज साइकिल। उसके बाद हम जस्ट ड्रॉप को देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इजीली। द बोट साइकिल, उसके बाद हमारा बचा हुआ व्हीकल कौन है, ऑटो, दिस इज ऑटो। नाउ हम सबका स्पीड लिखेंगे ना। कार का स्पीड जो यहाँ पे दिया, कार का स्पीड 45 है, 45 है। मोटरसाइकिल का जो स्पीड का वो तो 50 से ज़्यादा है, और 45 35 तो इमीडिएट नाइबर है, दैट मीन्स मोटरसाइकिल का स्पीड 35 नहीं होगा, तो किसका स्पीड 35 होगा, ऑटो का स्पीड 35 होगा, ऑटो का स्पीड 35 है, और मोटरसाइकिल का स्पीड 50 से ज़्यादा है। नाउ हियर ट्रेन का स्पीड 55 नहीं हुआ। अगर ट्रेन का स्पीड भी और मोटरसाइकिल का स्पीड जो ट्रेन से भी ज़्यादा है, दैट मीन्स इफ़ यू टेक ट्रेन का स्पीड अगर मैं 70 लूँ तो मोटरसाइकिल का स्पीड कितना होगा, 224 होगा। वो तो बस पॉसिबिलिटीज़ है ना। अगर मैं मोटरसाइकिल को 224 लूँ तो ट्रेन का स्पीड कितना होगा, 70 होगा, बिकॉज मैं ट्रेन का स्पीड 55 तो ले नहीं सकता, और वो मोटरसाइकिल का स्पीड ट्रेन से ज़्यादा है। मोटरसाइकिल का ट्रक का स्पीड 50 से, ट्रक का स्पीड क्या होगा, ट्रक का स्पीड 55 होगा, ट्रेन का स्पीड 70 होगा, ट्रक का स्पीड क्या होगा, 55 होगा, बिकॉज दो चार इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। नाउ यहाँ पर स्कूटर का स्पीड लिस्ट नहीं है, स्कूटर का पर लिस्ट नहीं है, मतलब क्या होगा, उसका स्पीड 9 नहीं होगा, तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे 70, उसका स्पीड क्या होगा, 30 होगा। अगर हम उसके बाद हमारा जो बचा हुआ स्पीड क्या है, दैट इज़ 9 का किसका स्पीड है, 9 साइकिल का स्पीड है। तो इस तरह हम पूरी पजल को सॉल्व कर सकते हैं इजीली और विद इन लेस टाइम। सो आई होप यू क्लियरली अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। So if you like this puzzle, so how can you solve the each steps, please remember, please watch this video completely, and you can solve any type of questions, any type of puzzle by remembering the tricks. Just have to read the instructions carefully, then after reading the instructions, those who had the valid points apply it in your puzzle, and those are the exceptional points applied, just write in the rough with clearly. After that you can solve your puzzle easily according to the questions. So I hope you clearly understood this question. So that's for it. Thank you. Bye bye. Take care.